हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं एक एन स्कार्स, मतलब अगर त्वचा पर मुहासे निकल जाते हैं तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, कौन कौन से क्रीम दिए जाते हैं, कौन कौन से साबुन के इस्तेमाल करना चाहिए, सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो भी पूरे वीडियो को जरूर देखें, और अगर आप मेडिकल के छात्र नहीं भी हैं तब भी आपको इसकी जानकारी रहना चाहिए थोड़ा बहुत। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहली बात आता है ये मुहासा क्या होता है। हमारे चेहरे पर अलग अलग प्रकार के दाने निकल जाते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट वर्ड में एक्नेस बोलते हैं, जिसको शुद्ध हिंदी भाषा में मुहासा कहा जाता है। तो ये मुहासा क्या होता है? ये एक हमारी स्किन का कॉमन कंडीशन होता है, जिसमें देखा जाता है कि हमारे त्वचा के ऊपर पिंपल निकल जाते हैं, जिसमें देखा जाता है कि छोटे छोटे दाने इस तरीके से हमारे चेहरे के ऊपर निकल जाते हैं, जिसको क्लॉक फोर्स कहा जाता, एक्नेस भी कहा जाता है। और यही मुहासे जो होते हैं इसको मेडिकल के टर्म में एक्ने वल्गरिस भी कहा जाता है। आई होप इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये जो पिंपल निकल जाते हैं, ये जो मुहासे निकल जाते हैं, ये हमारे शरीर में अलग अलग जगहों पर देखा जाता है। लेकिन उसको जानने से पहले आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि अगर किसी को ये मुहासे निकल जाते हैं तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लक्षण के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर किसी को मुहासा निकल जाता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। जैसे कि स्किन के ऊपर छोटे छोटे पिंपल्स निकल जाएंगे इस तरीके से। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो देखिए, ये छोटे छोटे जो दाने निकल गए हैं इसको हम लोग बोलते हैं पिंपल्स। या फिर नाकों पर कुछ इस तरीके से दाने निकल जाते हैं जो कि ना वो दाने पके रहते हैं, लेकिन तब भी वो गांठ जैसा बन जाता है, जिसको हम लोग पैपुलस कहते हैं। यहाँ पर इसको देखिए, ये जो दाना हुआ है ना ये पका हुआ है, बस ये छोटा सा होकर के और गोला सा बन करके यहाँ पर गांठ बन जाता है, तो इसको हम लोग पैपुलस बोलते हैं। समझ गए आप लोग। इसी तरीके से हमारे नाकों में इस तरीके से दाने निकल जाते हैं और यहाँ पर ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं, जिसको हम लोग ब्लैक हेड भी कहते हैं। और उसी तरीके से कभी कभी कुछ लोगों में ऐसा भी दाना आपने देखा होगा जिसको हम लोग व्हाइट हेड बोलते हैं। किस तरीके से दाने निकल जाते हैं, ये दाने छोटे छोटे ही रहेंगे लेकिन एकदम पक जाते हैं, इसमें एकदम पस बन जाता है, मवाद बन जाता है। तो इस तरीके के दानों को हम लोग बोलते हैं व्हाइट हेड। उसी तरीके से आपने कहीं कहीं पर ऐसे दाने भी देखे होंगे जिसको हम लोग सिस्ट बोलते हैं, जो कि दाने इस तरीके से रहेंगे, उसको आप दबाएंगे तो वहाँ से पस निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और यही जो अलग अलग प्रकार के दाने आप लोग देख रहे हैं, यही सारे के सारे लक्षण होते हैं मुहासे के। जैसे कि पिंपल्स निकल जाना, पैपुलस हो जाना, ब्लैक हेड हो जाना, जो हमारा नोज होता है वो इस तरीके से दाने दाने होकर के ब्लैक हो जाना, या फिर यहाँ पर वाइट वाइट दाने निकल जाना, या फिर छोटे छोटे दाने की तरह हो जाना और वहाँ से पस निकलना। तो ये सारे के सारे लक्षण होते हैं मुहासे के। अब दोस्तों, हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये मुहासा निकलने का क्या कारण होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। ये आप लोगों को पता रहना चाहिए कि आखिरकार मेन कारण क्या होता है, ये हमारे त्वचा के ऊपर मुहासे क्यों निकल रहे हैं। जब आपको कारण पता चल जाएगा तो ही आप इसके बारे में और इस दाने को कंट्रोल कर पाएंगे। सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है बैक्टीरिया के कारण देखा जाता है, या फिर हमारे स्किन का जो सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, या फिर हमारे अगर डेली का डाइट सही नहीं है तो उसकी वजह से भी देखा जाता है, या फिर पॉल्यूशन की वजह से भी देखा जाता है, या फिर हम अगर ऑयली प्रोडक्ट ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेल वाला प्रोडक्ट खा रहे हैं, तो उस तरीके की चीज़ों को खाने से भी देखा जाता है कि हमारे त्वचा के ऊपर मुहासे निकल जाते हैं। ये सारे के सारे कारण होते हैं जो कि आप लोगों को पता रहना चाहिए। अभी तक आप लोगों को मैंने कुछ नहीं बताया, यही बताया कि हमारे त्वचा के ऊपर मुहासे निकल जाते हैं। तो ये जो मुहासे निकलते हैं ये होता क्या है ये आपको बताएं। फिर आपको बताएं ये क्यों निकलता है, होने का क्या कारण होता है ये भी आपको बता दिए हैं। होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं ये भी आप लोगों को बता दिए हैं। तो आप लोगों को मेन 3 बात बता दी हैं, जो कि आप अगर कॉपी लिए हैं तो जरूर अपने कॉपी में इसको लिख लेना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दोस्तों जो मेन मुद्दा आता है यहाँ पर कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुहासे हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर ज़्यादातर देखे जाते हैं। तो चलिए उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि शरीर में मुहासे जो होते हैं ज़्यादातर कहाँ कहाँ पर देखे जाते हैं। जैसे कि बात करें, फेस के ऊपर इस तरीके से देखा जाता है, यहाँ पर मुहासे निकल जाना, फोरहेड के ऊपर निकल जाना, इस एरिया में निकल जाना मुहासे, या फिर चेस्ट में निकल जाना मुहासे यहाँ पर, या फिर शोल्डर के ऊपर मुहासे निकल जाते हैं, ज़्यादातर देखे जाते हैं, या फिर अपर बैक ऊपर के साइड में पीछे की तरफ भी देखा जाता है कि लोगों को मुहासे निकल जाते हैं। तो ये अलग अलग जगहों पर देखा जाता है कि ज़्यादातर लोगों को मुहासे निकल जाते हैं। अब इसको ठीक करने के लिए कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं, तो अब आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ ट्रीटमेंट के बारे में। शुद्ध हिंदी भाषा में बताऊँ तो आप लोगों को मैं इलाज के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसको ठीक करने के लिए कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं, कौन कौन से क्रीम दिए जाते हैं, कौन कौन से सोप का इस्तेमाल करना चाहिए, साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए,
सारी की सारी बात एक एक करके अब आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूँ जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। दोस्तों बात करें तो सबसे पहला जो मेडिसिन होता है वो होता है एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट। एजिथ्रोमाइसिन जो होता है ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि ये जो हमारे त्वचा के ऊपर मुहासे निकल जाते हैं, ये क्यों निकलते हैं, क्या कारण होता है, तो सबसे पहले कारण मैं आपको बताए हैं बैक्टीरिया वायरस के इन्फेक्शन के कारण भी हमारे त्वचा के ऊपर मुहासे निकल जाते हैं। तो वो बैक्टीरिया वायरस के इन्फेक्शन को रोकने के लिए, इनको किल करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। और एंटीबायोटिक का काम क्या होता है आप सभी लोगों को पता है कि एंटी प्लस बायोटिक, ये हमारा दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एंटी का मतलब होता है अपोजिट काम करना, उल्टा काम करना, और बायोटिक का मतलब होता है बैक्टीरिया वायरस। तो अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको रोकने के लिए, उसको किल करने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी तरीके से सबसे पहला जो मेडिसिन है वो है एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का काम होता है कि अगर मान लीजिए बैक्टीरिया वायरस के कारण हमारे त्वचा के ऊपर मुहासे निकल गए हैं तो उसको ये ठीक करने का काम करता है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट इसको 3 दिन तक लगातार खाया जाता है, जिससे ये क्या होता है मुहासे को ठीक कर देता है। समझ गए आप लोग? तो चलिए दोस्तों इसी के साथ साथ अगले मेडिसिन के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि मुहासे को ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। दोस्तों जो अगला मेडिसिन होता है वो होता है विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है, जो कि इसका भी इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी के स्किन के ऊपर मुहासे निकल गए हैं तो उसको भी ठीक करने के लिए ये यूजफुल होता है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो एक कैप्सूल दिन भर में एक बार खाया जाता है। ओडी का मतलब होता है दिन भर में एक बार खाना, ओडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में एक बार खाना, बीडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में 2 बार खाना, टीडीएस का मतलब होता है दवा को दिन भर में 3 बार खाना, क्यूआईडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में 4 बार खा सकते हैं, एएम का मतलब होता है दवा को खाना खाने के बाद खाना है, जिसको आफ्टर मील कहा जाता है, बीएम का मतलब होता है बिफोर मील, जिसे खाना खाने के पहले दवाइयों को खाया जाता है। तो ये कुछ छोटे मोटे बातें होती हैं जो कि मेडिकल के टर्म में आप लोगों को पता रहना चाहिए। तो वही चीज़ लिखा गया है। विटामिन ई कैप्सूल जो होता है ये मुहासे को ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन ये होता है, जिनके डोज के बारे में बात करें तो एक कैप्सूल आप दिन भर में एक बार खा सकते हैं। बात करें अगले मेडिसिन के बारे में, अगला मेडिसिन जो है वो है एल्बेंडाजोल एंड इवरमेस्टिन टैबलेट। एल्बेंडाजोल एंड इवरमेस्टिन टैबलेट जो होता है ये दो चीज़ के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना हुआ है आपका बैंडी प्लस टैबलेट। बैंडी प्लस के नाम से ये ज़्यादातर जाना जाता है, और बैंडी प्लस का काम क्या होता है ये भी ज़्यादातर यूजफुल होता है। अगर किसी के स्किन के ऊपर मुहासे निकल जाते हैं तो उसको ठीक करने के लिए एल्बेंडाजोल एंड इवरमेस्टिन टैबलेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। इनके डोज के बारे में बात करें हम लोग तो एक टैबलेट दूध में चीनी के साथ, एक टैबलेट दूध में चीनी डाल करके रात में सोने से पहले खाना खाने के बाद अब इसको दूध के साथ इसको एक टैबलेट को ले लेना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर होता है। अगर किसी को चेहरे के ऊपर मुहासे निकल गए हैं तो उसको रोकने के लिए वो यूजफुल होता है। अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि क्या कोई क्रीम भी होता है जो कि इस मुहासे को ठीक करने के लिए यूजफुल होता है। तो बिल्कुल इसके लिए एक आता है जेल, जिसको बोलते हैं एडाप्लिन जेल, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर होता है। अगर किसी के चेहरे के ऊपर मुहासे निकल जाते हैं तो उसको ठीक करने के लिए इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। एडाप्लिन जेल के बारे में अगर हम लोग बात करें कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, तो रात में एक बार सोने से पहले इसको लगा लिया जाता है। रात में इसलिए लगाया जाता है जिससे ये जो क्रीम है अपना पूरा असर अच्छे से दिखाए, क्योंकि जब रात में लगाते हैं तो आप बाहर कभी निकलेंगे नहीं, पॉल्यूशन में कभी जाएंगे नहीं, तो इससे जो ये क्रीम है ये अपना असर पूरी तरह से अच्छे से दिखाता है, जिससे जो स्किन के ऊपर मुहासे निकले हुए हैं वो एकदम अच्छे से और बहुत ही जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। ये होता है एडाप्लिन जेल, जो कि एडाफ्रिन के नाम से भी ज़्यादातर जाना जाता है। समझ गए आप लोग? तो चलिए अगले मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो अगला मेडिसिन है वो है सोप, जिसको हिंदी भाषा में बोलते हैं साबुन। ये होता है एंटी एक्नी सोप, जो कि एक्नी एड के नाम से भी ज़्यादातर जाना जाता है। इसको क्या किया जाता है, अगर आपके फेस के ऊपर निकल गए हैं बहुत ज़्यादा मुहासे तो इसको लगा करके फेस को वॉश किया जाता है, या फिर हमारे स्किन में कहीं पर भी अगर निकल गए हैं दाने तो उसको इसलिए वहाँ पर लगाया जाता है जिससे वो ठीक हो जाए। और आप इसको थोड़ा सा जब जूम करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि ये किसके लिए है, ये पिंपल के लिए है। अगर किसी का स्किन ऑयली है तो वो ऑयली स्किन को भी ठीक करने के लिए बहुत सारे लोगों को देखिए, यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, जो स्किन होता है ना ये 2 कैटेगरी के देखे जाते हैं, 3 कैटेगरी के देखे जाते हैं। कुछ लोगों का स्किन जो होता है वो ऑयली होता है, कुछ लोगों का स्किन जो होता है वो ड्राई स्किन होता है, और कुछ लोगों का नॉर्मल स्किन होता है। ना तो ज़्यादा सूखा सूखा रहेगा और ना तो ज़्यादा
ड्राई रहेगा, ना तो ज़्यादा ऑयली रहेगा। समझ गए? तो ये होता है नॉर्मल। और जिन लोगों को स्किन एकदम सूखा रहता है उन लोगों को ऑयली क्रीम दिया जाता है इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन जो लोगों का स्किन ऑयली रहता है वो लोग ड्राई क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो साबुन है ये ऑयली वाली स्किन के लिए है। जैसे जिन लोगों का स्किन हमेशा ऑयली रहता है वो लोग इस साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिनका पहले से ही स्किन ड्राई है वो लोग इस क्रीम का इस्तेमाल, इस साबुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। समझ गए आप लोग? तो इसी तरह से मैंने आप लोगों को अलग अलग प्रकार के, जैसे कि किसी के चेहरे के ऊपर, किसी के शरीर में कहीं पर भी मुहासे निकल गए हैं तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन से साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताएं कौन कौन से और भी मेडिसिन होते हैं, जैसे कि एल्बेंडाजोल, इवरमेक्टिन टेबलेट, जो कि बैंडी प्लस के नाम से ज़्यादातर ये फेमस होता है, ये भी आप लोगों को बता दिए। इसी के साथ साथ आप लोगों को एक एंटीबायोटिक मेडिसिन भी बताएं हैं, और उसके पहले आप लोगों को विटामिन ई कैप्सूल के बारे में भी बताएं, जो कि चेहरे पर मुहासे निकल जाते हैं, छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए विटामिन ई कैप्सूल का भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके पहले आप लोगों को एक एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में भी बताएं, जो कि एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल पॉपुलर होता है। इसको लगातार एक एक टेबलेट दिन भर में 3 दिन तक खाया जाता है। एक टेबलेट आज खाए हैं, एक टेबलेट अगले दिन खा लेंगे और एक टेबलेट अगले दिन खा लेंगे, तो 3 दिन एक एक टेबलेट को खाना है, जिससे मुहासे जो निकले हैं, अगर वो मुहासे बैक्टीरिया वायरस के कारण निकले हुए हैं, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर कारण बताएं, तो अगर बैक्टीरिया के कारण हमारे चेहरे पर मुहासे निकले हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। डेड स्किन सेल हो गया है तो उसके लिए हम लोग विटामिन ई का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग प्रकार के चीज़ों के द्वारा हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। समझ गए आप लोग? तो ये बातें पूरी तरह से हो गया खत्म। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। बहुत ही कम समय में आज आप लोगों को मैंने, अगर चेहरे के ऊपर मुहासे निकल जाते हैं तो उसको ठीक करने के लिए कुछ कौन कौन से कॉमन मेडिसिन होते हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप लोगों को मैंने बता दिया है। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए और आप लोग बताइए आज का वीडियो कैसा लगा। पसंद आया हो, समझ में आया हो तो भी बताइए, नहीं समझ में आया हो तो भी बताइए, जिसके अगले वीडियो में आप लोगों को इससे भी बेहतरीन समझाने की कोशिश करूं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।